तो हेलो, कैसे हो सारे। उम्मीद है तुम सबका लॉकडाउन बढ़िया जा रहा होगा। कई जगह पर लॉकडाउन खुल गया है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे ग्रीन जोन्स हैं वहाँ पर लॉकडाउन खुल गया है। रेड जोन्स में लॉकडाउन नहीं खुला है, तो जो लोग रेड जोन्स में हैं उन्हें अभी कुछ और टाइम नो फैप करना पड़ेगा लॉकडाउन में ही। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें नो फैप के 200 दिन के बारे में बताऊंगा कि जब तुम्हें नो फैप में 200 दिन हो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ बेनिफिशियल होती है इस टाइम पीरियड में। तो यही सब बात करेंगे और दो तीन चीज़ें और बताऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारी वीडियोज ऐसी हैं जो कि भाई ऐसे बोल रहे हैं कि मैस्टरबेशन इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लोग सेक्स और मैस्टरबेशन में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करूँगा आज मैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि 200 दिन जब तुम नो फैप कर लोगे ना, तो जो सबसे पॉजिटिव जो बेनिफिट तुम्हें मिलेगा वो ये मिलेगा कि तुम्हारा जो कंपल्सिव नेचर है चीज़ों की तरफ। अब जिन जिनको नहीं पता कंपल्सिव नेचर क्या होता है, सपोज जैसे तुम इंस्टाग्राम खोल रहे हो अपने फ़ोन में तो तुम्हारे हाथ ऑटोमेटिक चलते हैं, ऑटोमेटिक तुम इंस्टाग्राम खोल देते हो, या फिर ऑटोमेटिक तुम किसी भी पॉर्न वेबसाइट में पहुंच जाते हो। तुम कंट्रोल नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो इसे कहते हैं कंपल्सिव नेचर। और जो कंपल्सिव नेचर है ये बेसिकली जो कि मैस्टरबेशन के ज़्यादा एडिक्ट हैं उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो जो तुम्हारा ये कंपल्सिव नेचर है, जब तुम एक थोड़ी सी स्ट्रीक बना लोगे, मुझे 200 प्लस डेज हो चुके हैं, तो तुम्हारा जो ये कंपल्सिव नेचर है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर तुम साथ में मेडिटेट करते हो या और भी चीज़ें करते हो तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है नो फैप का। दूसरी चीज़, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमें 80 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर हमारे अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। तो एज सच कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा तुम्हारे अंदर। तुम ये सोचो कि तुम्हें कुछ सुपर पावर्स मिल जाएंगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस शॉर्ट टाइम पीरियड। सुपर पावर्स तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाली। तो नो फैप भाई एक लाइफस्टाइल बनाओ इसे। तुम अगर ऐसे लेके चलोगे ना कि 90 दिन बाद तुम कुछ चेंज हो जाओगे, ऐसा नहीं होता इसमें। तुम्हें नो फैप को एक लाइफस्टाइल बनाना है। धीरे धीरे जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना वो इवॉल्व होगी और डेवलप होगी और तुम ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाओगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई तुम्हें कोई सुपर पावर आ जाएगी। 80 दिन 90 दिन, मैंने 3-3 4-4 साल नो फैप वालों को भी देखा हुआ है। ठीक है, तो तुम 80-90 दिन के बाद ये मत सोचो कि सुपर ह्यूमन बन जाओगे या फिर तुम सुपरमैन वाली तुम्हारे पास कुछ पावर्स आएगी। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, तुम बस लगे रहो भाई, तुम बस लगे रहो, तुम कुछ बेटर ही कर रहे हो। ठीक है, देखो चाहे तुम लोग या फिर इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, चाहे हम लोग कोई भी काम करें, ठीक है, कैसा भी काम करें, पर हमारी एक्टिविटीज़ में 3-4 चीज़ ऐसी होनी चाहिए, 3-4 हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे बेनिफिट के लिए हो। ठीक है, तो नो फैप को तुम इस तरीके से लेके चलना। ये मत सोचना कि भाई मैं हल्क बन जाऊंगा या फिर मैं शक्तिमान बन जाऊंगा 80-90 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें एक लाइफस्टाइल बनाना है और बस करते रहो भाई नो फैप। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं कि भाई पहले तो तुमसे नॉर्मल बात करते रहेंगे, जैसे 3-4 दोस्त खड़े हो तुम कॉलेज में या फिर कहीं भी, पहले तो नॉर्मल बात करते रहेंगे। किसी लड़की को देख के एकदम से उनका जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ छोड़ दो, बी अ मैन। जो लोग ये करते हैं भाई, क्या बताऊँ मैं, तुमसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला और वैसे भी कुछ नहीं होगा, चाहे तुम कितना ही ट्राई कर लो। बी अ मैन, बस मैं यही बोल रहा हूँ। तो जैसे ही तुम एक अच्छी स्ट्रीक पर आओगे ना नो फैप की, तुम खुद ब खुद दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे। तुम खुद सोच के देखो भाई, मैंने देखा है लोगों को, तुम्हें पता होगा तुम्हारे भी जितने भी दोस्त हैं सब एक ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे। एक हफ्ता मैस्टरबेशन मान लो किसी ने छोड़ दिया, अगले 20 दिन बाद वो फिर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 20 दिन छोड़ा उसके बाद 30 दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, तुमने एक ऐसी चीज़ पर कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल भी क्या, तुमने एक ऐसी चीज़ से छुटकारा ही पा लिया है अगर तुम अच्छी नो फैप स्ट्रीक को फॉलो करते हो, कि तुम्हारी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस शो होंगे। तो उसी रास्ते पर चलो। अब बात करता हूँ मैं, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, कई मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, पोस्ट पढ़े हैं, फोरम्स पे भी मैंने देखा है, कई लोग मैस्टरबेशन को नॉर्मल बताते हैं। तुम वेस्टर्न कल्चर पे बिल्कुल मत जाना। ठीक है, जहाँ भी तुम वेस्टर्न कल्चर की अगर तुम चपेट में आ गए तो तुम ख़त्म।
अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम पॉर्न देख लो, इंडियन कल्चर में कभी भी कोई पॉर्न वॉर्न का सिस्टम था ही नहीं, ये सब वेस्टर्न कल्चर से आया। दूसरी चीज़, जो मैस्टरबेशन को नॉर्मल बताया जा रहा है ना, ये सब भी वेस्टर्न कल्चर की ही थ्योरीज हैं। तो तुम इन सब चक्करों में पढ़ना मत, तुम खुद डिफरेंस देख लेना, तुम लोगों ने डिफरेंस खुद ही देखा होगा। अब कई लोग ना यूट्यूबर्स यही बोलते हैं कि भाई मैस्टरबेशन एकदम नॉर्मल है और पता नहीं क्या क्या बकवास करेंगे वो। तो मैं तुम्हें एक खुद एग्जांपल बताता हूँ। तुम सोच लो, एक 10 या 12 साल का कोई भी लड़का है, वो मैस्टरबेशन स्टार्ट कर देता है उस एज में। तो तुम कुछ खुद सोचो, 10-12 साल से अगर उसने मैस्टरबेशन स्टार्ट कर दी है, तो 18 या 20 ईयर्स तक आते आते क्या होगा उसका, तुम खुद इमेजिन कर लो। और मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो तुम देख सकते हो, मैस्टरबेशन को कभी भी नॉर्मल मत समझना। हाँ, सेक्स और मैस्टरबेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये थे 200 दिन के कुछ अपडेट्स। और किसी भी ऐसी वीडियो के चक्कर में मत आना, किसी भी ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में मत आना, या फिर ऐसे फोरम को जाकर मत पढ़ना जहाँ पर लिखा हो कि भाई मैस्टरबेशन इज नॉर्मल। नॉर्मल है तो भाई तुम खुद देख लो डिफरेंस। तुम एक काम करो, 90 दिन नो फैप करो और 90 दिन मैस्टरबेट करो, ठीक है? 3-4 दिन में एक बार मैस्टरबेशन करो 90 दिन तक, और उसके बाद 90 दिन नो फैप करो। तुम खुद डिफरेंस पता कर लोगे क्या फ़र्क है दोनों में। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर किलर फैक्टर आता है वो आता है पॉर्न का। मैस्टरबेशन अकेले इतना हार्मफुल नहीं जितना पॉर्न के साथ हो जाता है। तो जिसको फॉलो करना है करो भाई, जिसको नहीं करना मत करो, चॉइस इज़ योर्स। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताओ कितने दिन हो गए तुम्हारी स्ट्रीक को, और लगे रहो भाई। जय हिंद।